नीलकंठी में श्लोक है, स्वप्न निद्रावाद्यौ प्राज्यस्त्व स्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुल्ये पश्यन्ति निश्चिताः। स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, आद्यौ स्वप्न निद्रा युतौ। आद्य कौन है? जागृत और स्वप्न। इनमें स्वप्न दोष और निद्रा दोष, दो दोष है। जागृत में क्या है? ये स्वप्नवत है, और स्वप्न खुद कैसा है? निद्रा भी दोष युक्त है। और प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया, और प्राज्ञ में क्या है? न स्वप्न निद्रा है। आद्य दो का अर्थ ले सकते हैं विश्व तेजस नाम से, तो प्राज्ञ से प्रयोग कर दिया, सब विश्व तेजस नाम से ले लो। और तुर्य कैसा है? न निद्रा नहीं वजत स्वप्नम तुर्य पश्यन्ति निश्चिता। जो इस वेदांत को निश्चय कर लिए हैं वे लोग उस तुर्य में न निद्रा न स्वप्न न कोई चीज को देखते हैं। ये वेदांत पक्ष मुख्य में श्लोक था। मुख्य वेदांत पक्ष जो जीव जो तुम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है, अजय है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अविकार्य है, अच्छे ज्यादा इत्यादि जो कहा गया, ये मुख्य वेदांत है। उस पक्ष को समाप्त करना है, ये उपसंहार है। इस तम पदार्थ का वेदांत दृष्टि विचार करते हैं तो भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ समाप्त हो गए श्लोक से। जो वेदांत दृष्टिया तम पदार्थ का शोधन करने पर यह मालूम होता है कि वह नित्य है, अज है इत्यादि। अगर तम पदार्थ का पूरा का पूरा यहाँ विवेचन हमें करना है पहले 6 अध्याय में। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नान शोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम, यह जो आत्मा है अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब क्या? पूर्व श्लोकों के साथ जोड़ना पड़े, कार्य कारण भाव। पूर्व श्लोक में आया था न छिन्दन्ति शस्त्राणि, है ना? तो अच्छेद्य, अगर छेद्यों को हम किसी न किसी प्रमाण से व्यक्त कर सकते हैं। छेद्य, दाह्य, क्लेद्य, शोष्य, ये चारों प्रकार के पदार्थ प्रमाणों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। जैसे एक कोई चीज है, इसको तोड़ा जा सकता है ना, एक छेद्य काट सकते हो आप, टुकड़े बना सकते हो। एक छेद्य है, ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारे चक्षु का विषय हो गया, प्रमाण का विषय बन रहा है। जो प्रमाणों से अभिव्यक्त है वही छेद्य होता है, जो प्रमाण से अभिव्यक्त नहीं होता वह छेद्य नहीं होता। इसलिए छेद्यादि द्रव्याणि यही प्रमाणी यथा अभिव्यक्यते है तथा अयम आत्मा तई प्रमाणे नाभिव्यक्यते अव्यक्त। यह अव्यक्त शब्द का जिन प्रमाणों के द्वारा इन छेद्यादि द्रव्यों को जिस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है उन्हीं प्रमाणों के द्वारा उस प्रकार से इस आत्मा को अभिव्यक्त करके कथन नहीं कर सकते। इसलिए यह आत्मा अव्यक्त कहा जाता है। भाष्यकार संकेत करते न व्यज्यते अव्यक्त, न व्यज्यते क्या न व्यज्यते, वो भाष्यकार नहीं बोल रहे, ऊपर से समझना है। यही प्रमाणी छेद्यादि अभिव्यक्यते है तैर प्रमाणे अयम आत्मा न व्यक्यते, ऐसा लिखा। पूर्व श्लोकों का इस श्लोक से उपसंहार से जुड़ भी जाएगा और वाक्यार्थ पूरा हो जाता है। इतना संकेत तो कर दिया। सर्वकर्ण अविषयत्वा, भाष्यकार कहेंगे सर्वकर्ण अविषयत्वा। यह कर्ण कह रहे तो हम इसलिए क्या कहते सकल प्रमाण ही ले, और आगे बढ़ करके क्योंकि फिर अनुमान से हो जाएगा, कोई दूसरे से कर्ण कर जिंदगी को लोगे तो उनसे होने लग जाएगा। तब कहेंगे इसलिए किसी से भी नहीं, किसी भी प्रमाण का कारणभूता किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। 6 प्रकार की प्रमाएं हैं, उनका 6 प्रकार का प्रमाण है। उन 6 प्रकार के प्रमाणों के द्वारा छेद्यादि पदार्थों का व्यक्ति की जा सकती है, और यह आत्मा उन 6 प्रमाणों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सब अछेद्यादि हैं इसका स्वरूप। और
अचिंत्य, जिसलिए उसको हम किसी भी प्रमाण से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतएव वो चिंती नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक मन का स्वभाव क्या है? स्वाभाविक मन अभिव्यक्त वस्तु का चिंतन कर पाता है। यदि आपको कहा जाए ऐसी चीज की कल्पना करो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, कर सकोगे? इसे योग निद्रा वगैरह में हम लोग जब प्रत्याहार करवाते हैं तब तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, आप कमल का फूल बना लो। जिसने कमल देखा नहीं तो बनाएगा कैसे? बना। अब गुलाब बनाओ तो सभी गुलाब को देखे हैं तो बना लेंगे। सांप लगभग सभी ने देखा है। ऐसी चीजों को कहना पड़ता है जो आम आदमी ने देखा हो, नहीं तो उसको सृजन आप मन में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहां पर भी है, चिंतन कौन होता है? मन से चिंतन किसका मैं कर सकता? जो छठ प्रमाणों का विषय होता है। और यह आत्मा जिसे छठ प्रमाण में से किसी भी प्रमाण का व्यक्त नहीं हुआ, अगर किसी प्रमाण का विषय नहीं हुआ, अतएव इसको हम मन से, स्वाभाविक मन से चिंतन नहीं कर सकते। किंतु शुद्ध मन से कर सकता हूं। वो भी कैसे कर सकता हूं? आगमाधीन होकर कर सकता हूं, उपनिषद मंत्राधीन होकर कर सकता हूं। इस आत्मा का स्वरूप जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उपनिषदों में, उन मंत्रों पर आधारित होकर के आप मानसिक वृत्ति बना सकते हो। केवल वास्तव में उसको मन के द्वारा स्वतंत्र रूपेण आत्मा पे किसी वस्तु का चिंतन नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हो आत्मा अचिंत्य है। अतएव अयम अविकार्य, जिसलिए वह किसी प्रमाण में व्यक्त होने वाला वस्तु नहीं है और चिंत्य नहीं है, इसलिए वह विकार्य भी नहीं। कि जो मानस विषय हो चाहे बाह्य प्रमाणों का विषय है वही विकार्य होता है। जो न मन का विषय हो न बाह्य किसी प्रकार के प्रमाणों का विषय हो वह कभी विकार्य नहीं होता। इसलिए पूर्व दोनों हेतु हो गया, अव्यक्तत्वात् अचिंत्यत्वात् अयम अविकार्य। और अविकार्य तो उपलक्षण अनुत्पाद्यम अपनी, नहीं तो कहेंगे विकार का निषेध क्यों उत्पन्न हो सकता है? आप भी हो सकता है, संस्कारी हो सकता है, कदे नहीं, ये उपलक्षण है। अविकार्य का अर्थ है अविकार्यो, अनुत्पाद्यो, अप्राप्यो और असंस्कार्य, इन सबको उपलक्षण करते उच्यते। तस्मात् एवं विदित्वा, इसलिए सकल वेदांत शास्त्रों में जो बात कहा गया है इस प्रकार से इसको जान करके, जैसे कहा गया वैसे जान करके, एवं एवं विदित्वा, न तो अन्यथा, जैसा बताया गया वैसे उसे जान करके, एनम माने तम पदार्थम लक्ष्य शोचितुम नारसी, नार शोचितुम अर्हसि। इस तम पदार्थ का आत्मा का मृत्यु, इसमें उसने कदम भीष्म हम संज्ञा गादा, भीष्म पद वाच्य, भीष्म पद वाच्य जो तम पदार्थ, उसके जो लक्ष्य जो कौन है? आत्मा। उस आत्मा का स्वरूप का चिंतन करते हो तो नाम शोचितुम अर्हसि, क्योंकि वह आत्मा वेदांत दृष्टिया अजो नित्यो शाश्वतो नित्य जो कहा गया है, अव्यक्त अचिंत्य इसके उपसंहार किया गया, इसके अगर निर्णय हो गया वह आत्मा अविनाशी है। क्यों? वह अविकारी है, अनुत्पाद्य है, अप्राप्य है और असंस्कार है। अतएव ऐसे अविनाशी आत्मा को की दृष्टिकोण से इस तुम पदार्थ की मृत्यु की आशंका नहीं कर सकते हो, विनाश की आशंका नहीं कर सकते हो, अतः तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। इससे केवल अर्जुन को ये बात नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इतनी श्लोकों के द्वारा 11 से 25 तक जो उपसंहार किया जा रहा है, इससे एक बात कहा जा रहा है कि सकल ब्रह्मवेत्ताओं को, परोक्ष ब्रह्मज्ञानियों को, अपरोक्षानुभूति वालों को तो स्वरूपानुभूति हो ही चुका, उनको तो छोड़ दो। परोक्ष ब्रह्मज्ञानियों को, आप जैसे लोगों को जो वेदांत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जानते हैं, बोलते हैं, आप लोगों के लिए क्या कहा है? नान शोचितुम ब्रह्म विदाम अद्वैत दर्शनम न किंचित भी शास्त्र छोच्छम भवति। ये कहना चाह रहे हैं इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके द्वारा शोक करने योग्य, ऐसा कोई चीज नहीं है जो शोक के योग्य है।
इसे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को भी यह अभ्यास करना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज को लेकर शोक नहीं करेंगे। काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से हर व्यवहारार्थ का भी अव्यक्त करना पड़ता है। मां मरेगी तो दो आंसू गिराना नाटक करो, हृदय से रोने की जरूरत नहीं। ममता की वजह से नहीं रोना चाहिए। आपको जानकारी देता हूं, सुना है जयदयाल गोयन का बहुत प्रसिद्ध है गीता प्रश्न बहुत पुस्तक उन्होंने वेदांत का बहुत तत्वेचनी वर्ग उनके बहुत सुंदर लिखा है। वो जो है उनके घर में गृहस्थी थे, उनकी पत्नी मर गई। जब पत्नी मरी तो बच्चे सब रोने लगे और उन सबको वेदांत समझा रहे तो क्या रो रहे हो, तो इतना तुम लोगों ने सत्संग सुना मेरे से और फिर रो रहे हो, दुनिया भर लफड़ा कर रहे हो, शांत रहो, चुप रहो। सब बोलने चुप। और खबर दिया गया था भाई इतना बजे शरीर उठाना है। अब उसके जो बच्चों के जो मामा मैंने खुद की जो पत्नी के भाई लोग के सारा लोग वो लोग जब आने लगे दूर से देख ले आ रहे हैं तो रोने लग गए। बच्चों ने कहा क्या हमें बढ़ा रहे थे सवेरे से रो मत मामा आ रहे तुम्हारा, रो तुम भी रो, सब रो। दुनिया आने लगा है, अब नाटक करना व्यवहार। अरे ज्ञान में परिपक्व है लेकिन व्यवहार में क्या मानते थे, नहीं रोएंगे तो कहेंगे देखो लोग क्या कहेंगे, उसके भाई लोग बहन मर गई, दीदी मर गई तो खुशी मना रहा है जीजा, रोता भी नहीं, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है इसको, डांटेंगे ना तो बुरा मानेंगे। इसीलिए जो है अब शुरू करो नाटक, जो रोना है जितना रोना है कितना करना है, चिल्लाओ हल्ला करो खूब, तब उन्हें लगे और वो कहेंगे चुप रहो तब चुप पड़ो। पर ये निष्ठावान पुरुष का वो लोक व्यवहार बड़े करना पड़े किंचित कर देंगे, लेकिन वास्तव में अंदर से क्या रहता है वो बिल्कुल शोक का मामला ही नहीं। नान शोचित मरसी, इसलिए कहते हैं कि ये तेन ब्रह्म विदा अद्वैत दर्शना न किंचित शोचम अस्त्यस्मिन् लोके की सूचितम भवति। सूचित क्या भाष्य किंच अव्यक्त अव्यक्त सर्वकर्ण अविषयत्वात् न विद्यते अव्यक्त अयम आत्मा। सकल कर्णों का अविषय होने के कारण, विषय न होने के कारण से यह व्यक्त नहीं होता है, न व्यज्यते, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस आत्मा को अव्यक्त कहा जाता है। अतएव अचिंत्योयम्, जब बाह्य प्रमाणों के द्वारा प्राप्त विषयों का चिंतन किया जा सकता है, जिसलिए किसी भी बाह्य प्रमाण से यह आत्मा विषय नहीं होता, अतएव जो ये क्या हो गया अचिंत्योयम्। यदि इंद्रिय गोचर वस्तु तत्चिंता विषयत्वम् आपाद्यते, अयंतो आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात् अचिंत्यो अतएव अविकार्य। कहते हैं जो कोई भी चीज यदि यस्मात्, क्योंकि जो कोई भी वस्तु इंद्रियों का विषय हो जाता है वही हमारे मन के द्वारा चिंतनीय विषय बन जाता है। चिंता विषयत्वम् आपद्यते, वही चिंता विषयता को प्राप्त करता है। अयंतो आत्मा, और यह आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात्, वो इंद्रिय विषय न होने से अचिंत्य है। अतएव जिसलिए वह अव्यक्त है और अचिंत्य है, इसीलिए वह कैसा है अविकार्य भी है। यथा क्षीरम दद्या कंचनादिना विकारी न तथायम आत्मा, जैसे दूध है, दही का आतंचन, आतंचन माने जामुन डाल दिया, जामुन खाया नहीं जामुन डाला, दूध में जामुन डालते थोड़ा सा दही डाल देते गरम गरम हल्का गरम दूध में, तो उसको कहते हैं आतंचन, जामुन डालना। किस चीज का? दही का। दधी आतंचनादिना, दधी का आतंचन आदि के द्वारा जिस प्रकार से दूध को विकार किया जाता है, दूध क्या हो जाता है विकारी हो जाता है, और दूध खुद दही बन जाता है। थोड़ा सा दही डाला और पूरा दूध दही रूप को धारण कर लेता है, और आप इतना सा वेदांत भर दिया तो इतना सा वेदांत आपके दिमाग में क्यों नहीं बैठता है? एक ऑपोजिट हो रहे ना, देखो ना कमाल है, इतना से एक चम्मच डालते 1 किलो दूध में,
और पूरा दूध उससे प्रसन्न होकर के उस रूप को प्राप्त। और आप लोग इतने वेदांत सुनाते फिर भी उस रूप को प्राप्त नहीं कर पाते। कितने सुन चुके पिछले 1.5 साल में, लेकिन फिर भी वही के वही है खड़ा। ये अंतर है। भौतिक पदार्थ भी स्वरूप को विकार द्वारा प्राप्त करने को तैयार है, हम अपने स्वरूप को प्राप्त करने को तैयार है। यथावत जड़ो अस्मि तथैव जड़ो अहम् अस्मि। जड़त्वेन अविकार्यत्व उचित नहीं है, चेतनत्वेन अविकार्यत्व उचित है। हम तो ये चाहते हैं आप जो है जड़त्वेन जो अविकारी बने हुए हो उससे परे उठो, चेतनत्वेन अविकारी हो जाओ। निरवयवत्वाच्च विक्रिया, और एक हेतु को पहले से चर्चा की गई कई बार, निरवय होने के कारण से भी आत्मा अविकारी है। नहीं निरवयम किंचित विक्रियात्मकम दृष्टम, क्योंकि निरवय किंचित जो भी वस्तु निर्वय होगा वह विक्रियात्मक विक्रिय रूपता को प्राप्त होता हो, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अविक्रियत्वाद अविकार्य, इसलिए अविक्रिय होने के नाते इसको अविकार्य कहा जाता है। अयम आत्मा उच्चते, इस आत्मा को अविकारी शब्द से कहा जाता है। तस्माद एवं यथोक्त प्रकारेण, एवं माने यथोक्त प्रकारेण 11 से 25 तक कहा हुआ ये जो प्रकार है इसी वेदांतोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब से अलग करता हुआ और कारण से अलग करने के बाद उसमें भी हेतु का व्याख्या कितनी लंबी चौड़ी की गई है, उन सारे बातों को उसी प्रकार से चिंतन करते हुए ये महात्मा इस आत्मा को सम्यक प्रकार से जान करके तुम जो है नाम शोचित तुम शोक करने लायक नहीं रह गए हो। हंत अहम येषाम, हंता अहम येषाम मयैते हन्यन्ति तीन नाम शोचित, मैं सबका हनन करता हूँ और मेरे जो हनन के कर्म, हनन क्रिया के द्वारा का कर्म है, ऐसे कर्तृत्व कर्मत्व हनन क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व आत्मा में चिंतन करते हो, शोक करने लायक तुम अब नहीं रह गए हो। ऐसे कह करके अर्जुन की ओर थोड़ा भगवान ने देखा उनके चेहरे में कोई अंतर नहीं, वही दुख युक्त उदासीनता है, ज्ञान युक्त उदासीनता नहीं। दो प्रकार की उदासीन उदासीन हो, उसे ज्ञानी है। ज्ञान युक्त उदासीनता उसे प्रसन्नता होता है, चेहरा में शिथिलता नहीं हो सकती है, मुरझा हुआ थोड़ा बैठा रहेगा रोता हुआ जैसे। तो उदासीन तो जरूर है, लेकिन अपने आत्मस्वरूप के कारण से वो प्रसन्न रहता है। आत्मज्ञानी की उदासीनता प्रसन्नता युक्त होती है चेहरे पे, लेकिन जो अज्ञानी की जो उदासीनता है वो दुख युक्त होता है चेहरे पे। इसके अंदर जो है अभी क्या दिख रहा है भगवान को, दुख युक्त उदासीनता दिख रहा है। इसे देखकर समझ रहे हैं कि इसका अंतःकरण अभी इतना शुद्ध नहीं है जितना मैं सोचा था कि सीधा वेदांत बोल दूंगा तो अकल खुल जाएगा, ये नहीं खुलना है। उत्तम अधिकारी समझाता मैं, अब लग रहा है मध्यम अधिकारी, इसलिए अब इसकी अपनी दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी और उसकी अपनी दृष्टिकोण से मुझे समझाना पड़ेगा। ये जो शोक कर रहा है इसका मतलब है इनके आत्मा मरणशील मान करके नहीं शोक कर रहा है, इनके शरीर को ही आत्मा मान लिया है ये, और शरीर का मरने से आत्मा मरेगा ऐसा सोचकर शोक कर रहा है। अथवा शरीर का मरने के जन्म के साथ आत्मा का जन्म, शरीर का मरने के साथ आत्मा का मरण, ऐसे मान के भी हो सकता है। शरीर भिन्न आत्मा है किंतु शरीर के साथ पैदा होता है और शरीर के साथ मरता भी है, ऐसे भी दार्शनिक लोग हैं ना। जितने भी ऐसे देह संबंधी आत्मा मानते हुए देह की उत्पत्ति विनाश के कारण से, गुणों की उत्पत्ति विनाश के कारण से, संयोग वियोग के कारण से आत्मा का नाश मानने वालों के पक्ष के दृष्टिकोण से अर्जुन को देखने हैं भगवान और जवाब देना चाहते, क्योंकि आत्म प्रसादेन विना लब्धुम अशक्यता प्रसादे ही सर्व दुःखानां हानिरस्य। प्रसाद क्या है? वह अत्यंत शुद्धि अंतःकरण का, वो इसके अंदर नहीं है। यदि वो होता तो इतना उपदेश के द्वारा
ही काम हो गया और कोई बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो नहीं है अर्जुन में, वह उदय कैसा हो, उसके अनुदय आत्म प्रसादता अंतकरण शुद्धिता का अनुदय को देखता हुआ प्रकारांतर शोक का अपनयन करने के लिए अथ से आरंभ, इसे विभाजन हो गया अथ। उस आत्मा को नित्य ही जन्मने वाला नित्य मरने वाला मानते हो तो भी नान सोच तो ये अन्वय हमें करना है। कहने का तात्पर्य है वैदिक मतानुकूलेन वैदिक मतानुसारेण उपनिषद दर्शन को भगवान ने पूर्वोक्त श्लोक तक व्याख्यान कर दिया। प्रत्येगात्मा का अशोचत्व, अप्रमेयत्व, अनादित्व, अव्यक्तत्व, विकारित्व आदि कथन कर दिया। वेदांत दृष्टिया वैदिक मतानुसारेण वेदांत दृष्टिया भगवान ने उस प्रत्येगात्मभूत तम पद वाच्यात्मक प्रत्येगात्मा उसका लक्षित शुद्ध आत्मा का स्वरूप कथन करता हुआ उस अस्वच्छता का प्रतिपादन कर दिए। लेकिन आप क्या करने जा रहे थे? इदानीं देहातिरिक्तोपि या देह एवं आत्मा, देह एवं आत्मा दृष्टिया या देहातिरिक्तोपि आत्मा देह तुल्य एवं मरण जन्म मरणशील इति ये मन्यन्ते। अर्थात अथवा देह परिमाण को आत्मा, देह भिन्न होता हुआ देह में अणु परिमाण बन करके देह के साथ जन्म और मरण का स्वभाव वाला, या देह से अतिरिक्त होता हुआ देह परिमाण वाला चैनी मध्यम परिमाण देह परिमाण वाला आत्मा देह की उत्पत्ति और विनाश साथ जन्म मरण के साथ उत्पत्ति विनाशाली आत्मा मानने वाले उन सभी का दृष्टिकोण से तम पदार्थ से प्रत्येगात्मा तब भी अशोच ही है, ये सिद्ध करना। इसके लिए अभी मुख्य रूपेण लेंगे, दो से पहले निपटा देंगे इसको। दो श्लोक 26 और 2 श्लोक के द्वारा अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृदं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ तदनन्तरं वैदिक सिद्धांतानन्तरं अवैदिक सिद्धांतानुसारेणापि येनम् आत्मानं प्रकृतम्, इसने येनम कह दिया, जो हम अलग नहीं करें उसी आत्मा के बारे में कह रहा हूं जो अब तक चर्चा की गई है। इन उस आत्मा को नित्यम जातम नित्यम मृतम इति मन्यसे, पहले वाला च का अर्थ यदि अर्थ में लेना है, दूसरे वाले वाक का अर्थ च में लेना। अथ एनम यदि नित्यम जातम इति मन्यसे, अथ चैनम है ना, चकलक कर दो, चकार तो यदि, अथ मैंने अनंतर यदि ये मैंने आत्मानम नित्यम जातमिति मन्यसे, नित्य पैदा होने वाला है ऐसे नहीं मानते हो तो वाह कर देंगे च मैंने, और उस आत्मा को नित्यम मृत्यु मन्यसे, नित्य मरणशील ऐसा मानते हो तो तथापि तुम महाबाहो, फिर भी हे महाबाहो का 2 पक्ष है। एक पक्ष उसकी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे बाहु ही महान है, बुद्धि महान नहीं है, बुद्धि घटिया है। इतना वेदांत सुनाया तेरा अकल घुस नहीं रहा है, दुखी अभी भी दिख रहे हो। अर्थात बाहु तुम्हारे महान है, केवल बुद्धि महान नहीं। ये संकेत करके उसको जगा रहे, जगो इसीलिए इस एक बार हड़काते झकझोरता, वो झकझोर नहीं दे जैसे उसको शब्द के द्वारा झकझोर रहे। अथवा दूसरा भी अर्थ हो सकती है, शोक का कारण भले ही ये तक दिया भीष्मादि मर जाएंगे, हम किसके लिए जीऊंगा, मुझे तर्क कराने की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं, दुनिया और पूरा प्रथम अध्याय में जो तर्क दिया है वो अंदर का भय, बाहर से नहीं। उनके मृत्यु की उसको चिंता नहीं, स्वमृत्यु की चिंता है, स्वमृत्यु की चिंता है। कैसे? 2 कारण, एक भीष्म का सामर्थ्य के सामने वो अपने आप को छोटा मान रहा है, दूसरा गुरु है द्रोणाचार्य,
हो सकता है धनुर्विद्या में से एक आध विद्या छिपा के रखा हो, कोई बाण का मंत्र मुझे नहीं बताया हो ना गुरु, एक पॉइंट रखते अपने जेब में, संसार का नियम है, पूरा नहीं बताते 100%। ब्रह्मज्ञानी के अलावा तो नहीं बताता, और वो तो ब्रह्मज्ञान की बात है, तो धनुर्विद्या की बात है। इसलिए कभी द्रोणाचार्य सोचोगे मेरे साथ अर्जुन की लड़ाई हो जाए तो मैं कैसे से प्राप्त कर सकूंगा, इसलिए मेरे पास कोई एक अस्त्र विशेष का ज्ञान छिपा कर रखना चाहिए। ऐसे सोचकर हो सकता है द्रोणाचार्य अस्त्र विशेष को अपने लिए रखा होगा, उस अस्त्र को छोड़ेंगे तो मैं तो गया। ये अर्जुन का भय, इस भय को दूर कर रहे हैं भगवान कह रहे अरे महाबाहो, या दो है एक नहीं, कि मैं भी महाभाव हूं तुम भी महाभाव, जिस रथ पर दो महाभाव बैठे हो और जो रथ इंद्र और अग्नि की तरफ प्रदत्त हो उसे मृत्यु नाम का जा नहीं सकता। इसलिए तुम्हें स्वमृत्यु के बारे में डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शरीर का मृत्यु के बारे में भी डरने की जरूरत नहीं। यद्यपि शरीर तो मरना निश्चित है, फिर इस युद्ध में तो गारंटी में देता हूं न तुम मरोगे न मैं मरूंगा, हम दोनों महाभाव। स्वमृत्यु भय से ये तो कुतर्क जाल बिछा करके पलायन करने की सोच रहे हो तुम, ये अनुचित, इसलिए भी तुम शोक नहीं कर सकते हो। तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुम रसी एवं शोचितुम न रसी, ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि पहले उसने कहा था ओ मत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम, ये कहा करता है, उसको दूर कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा मत सोचो, तुम कोई पाप करने नहीं जा रहे हो। स्व मृत्यु का भी भय, पाप का भी भय, दोनों की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि तुम चार्वाक दृष्टिकोण से देह एवं आत्मा मानते तो देह का पुनरागम है ही नहीं, तो पाप का भय क्यों तुम्हारे अंदर? इस शरीर को आत्मा मानते हो तो पुनरागमन को दहा पाप एवं नास्ति, पाप भयं करो। क्यों कहते हो महत पापम कर तुम व्यवसिता वही? ये तुम्हारा गलत तर्क है। अगर शरीर से भिन्न होता हुआ, शरीर के जन्म मरण के साथ वो भी जन्म मरण करने वाला है, शरीर के परिमाण वाला यदि कहते हो तब भी तुम शोक नहीं करना चाहिए कि शरीर के परिमाण वाला है, शरीर के मरने के साथ वो मर ही जाएगा, तो पाप अगले जन्म में कहा जाएगा तुमको भोग कराने के लिए, तब भी तुम्हारा यह श्लोक गलत हो जाता है। इसलिए यदि तुम नित्य जन्मने वाला आत्मा है, नित्य मरने वाला आत्मा है मान के चलते हो, तो भी तुम्हें किसी प्रकार का पाप आदि का भी भय नहीं होना चाहिए, स्वमृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। इन भयों को लेकर के झूठी जो है तर्क देख करके अतः स्थल में शास्त्रों को प्रस्तुत करके तुम अपने आप किसी से पलायन करना चाह रहे हो, यह उचित नहीं है। नाल शोचितुम और नीचे देखो मसूदनीकार सबका गणना कर रहे हैं यहाँ पर, देह आत्मा एवं आत्मनो निर्विकारत्व अशोचत्व मुक्तम इदानी विकारत्व उपेत्यापि, आत्मा विकार तो ना व्याख्यान हो गया, अब विकारवान मान करके भी अभिपेत्या स्वीकार करके भी श्लोक द्वयेन अशोचत्व प्रतिपादन, दो श्लोक के द्वारा अशोचत्व प्रतिपादन किया। तत्र आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रतिक्षण विनाशी सौगता, आत्मा कैसा है? कहते हैं ज्ञान स्वरूप तो है लेकिन प्रतिक्षण ध्वंसी है वो, है ना, क्षण भंगुर है, क्षणिक विज्ञान आत्मा। ऐसे बौद्ध देह एवं आत्मा सच स्थिरो अपि अनुक्षण परिणामी जायते नश्यति प्रत्यक्षुद्धम एवं लौकायति कहा चार्वाका। दूसरे कहते देही आत्मा है, यद्यपि जन्म से मरण तक लगता स्थिर तो है लेकिन विकार भी तो दिख रहा है, विकार दिखाई देता है ना, बाल सफेद हो रहे हैं, और जो पेंट उट लगाओ काला बनाते, कोई काला को सफेद करके सफेद को काला कर लगे हुए तो अपने अपने तरीके। अब एक्टर को क्या करना पड़ता है, जवान एक्टर है, बूढ़ा की एक्टिंग करना पड़ता है तो क्या करता है, बालों को सफेद कर देता है। और कई महात्मा अपने को जवान दिखाने के लिए सफेद बाल को काला करने में लगे रहते हैं।
सब अपने अपने में लगे हुए, तो विकार तो स्पष्ट दिख रहा है। इसे कहते यद्यपि स्थिर है लेकिन अभी अनुक्षण परिणामी जायते नश्यति च इति प्रत्यक्ष सिद्धम में वही प्रत्यक्ष सिद्ध ही आत्मस्वरूप है लौकायिक का। देहादृक्तो भी देह न सही जायते नश्यति चेति अन्य दूसरों का नहीं, देह से भिन्न आत्मा किंतु देह के साथ पैदा होता है, देह के साथ नष्ट होता है। जैन लोग सर्गाद्य काल एवं आकाश जायते देह पेदे पेन वर्तमान एवं आकल्प स्थायी नश्यति प्रलय परे। मीमांसक नैयायिक क्या मानते हैं, सृष्टि के आदि काल में प्रतिशत भिन्न जीवात्मा बन गया था और शरीर मरते जीते रहेगा, वो आत्मा तो वही रहेगा, प्रलय काल तक रहेगा, प्रलय काल में वो भी खत्म। इस प्रकार से देह से भिन्न तो मान रहे भी देह न नहीं, लेकिन सर्गादि काल एवं आकाश इव जाए और देह भेदे पेन वर्तमान, देह नष्ट हो रहा है, पुनर्जन्म शरीर मर गया दूसरा शरीर आया, फिर वासना चुरानी एकालय को मान रहा है, वो एक ही आत्मा होते सकल शरीरों में, लेकिन उस आत्मा का जो नाश मानता है कब तक रहता है वो आकल्प स्थायी, ये ब्रह्मा जी के पर्यंत। अधिक वैष्णव लोगों का कहना है ब्रह्म महाविष्णु का ये सारा संसार है, जिन महाविष्णु आंख बंद कर देगा सब खत्म है। शैव कहते हैं नहीं ये सदाशिव की सृष्टि है, सदाशिव जब आंख बंद करेगा सब स्वागत। अपने अपने सब राग आलापते हैं, लेकिन सबका कहना है कि महाप्रलय में सारा जीव उस ब्रह्म में उस महाविष्णु या महाशिव में लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नित्य आत्मा जायते मृत्यु चेती तार्किका, लेकिन नित्य होता वो भी आत्मा उत्पन्न और विनाशशाली है, ऐसे अनेक तार्किक लोग कहते हैं। तथा ही प्रत्य भाव जन्म सच अपूर्व देहेन्द्रिया संबंध, मर के दोबारा हो जाने का नाम ही जन्म होता है। प्रत्य मरने के पश्चात दोबारा भाव माने पैदा होना, इसी का नाम वास्तव में जन्म है। इसे कोई अनादि काल में बिना मरे जन्म पहला जन्म को हम नहीं मानेंगे, परंपरा चल रहा है, संसार अनादि है, प्रलय नाम पे जिस होता नहीं, मीमांसक ऐसे ही मानते, न संसार पैदा हुआ न प्रलय होता है, अनादि काल से चला आया है, अनंत काल तक चलते रहेगा, ये संसार एक धारा है, चलती रहेगी, ऐसा उनका मानना है। जो उन लोगों का भी कहना है कि फिर भी वो भी क्या मानते हैं, कहते एवं मरणम अपनी पूर्व देहेन्द्रियादि विच्छेद इदं च उभयम धर्माधर्म निमित्त आधार से नित्य से मुख्यम। फिर ये दोनों के दोनों कल क्यों हो रहा है, पुण्य और पाप के कारण से। अरे पुण्य और पाप का आधारभूत आत्मा ऐसा हो अनित्य से तो कृतहानि अकृत, क्योंकि पूर्व उपेक्षा से उनके बेटर क्यों ऐसा मान रहे कि नहीं तो कृतहानि अकृत अभ्यागम दोष आ जाएगा, इसलिए पुण्य पुण्य का आधारभूत नित्य आत्मा सर्वशरीर मनुष्य हमें मानना ही पड़ेगा, ऐसा इतना मानते। लेकिन फिर भी उनका भी हो विनाशित तो है ही है, धर्माधर्म के कारण से विकारशील है वो। धर्माधर्माधर न जन्म मरण मुख्य वदंती, अगर जन्म और मरण मुख्य नहीं आत्मा में, लेकिन होता है नित्य से आत्मना कर्ण शुष्कुल जन्मना भी आकाश से देह जन्मना जन्म, जैसे कर्ण से रूपाई हुआ तो श्रोतेंद्र नाम का जिस पैदा हो गया, ये कर्ण शुष्कुली नहीं है, श्रोतेंद्र नहीं होता। उसी प्रकार से उनका कहना है देह का जन्म से आत्मा का जन्म माना, कर्ण शुष्कुली जन्मना आकाश से देह जन्मना जन्म तन्नाशाच मरणम, और के नाश से मरण है, तो दुभयम औपाधिकम अमुख्यम एवं अन्य, वो दोनों ही औपाधिक है, आदि अमुख्य है, ऐसे कुछ अन्य लोगों का मत है। तथा अनित्यत्व पक्षे भी शोच्यत्व आत्मनो निषेध, इनमें से कोई भी पक्ष आप लेंगे ये सभी अनित्य पक्ष वाले ही हैं, सभी विनाश मान रहे, आत्मोत्पत्ति विनाश मान रहे हैं। एक प्रकार है ना, तो उन सभी के मत दृष्टिया भी आत्मा शोचनीय है, ये सिद्ध करने के लिए श्लोक आरंभ हुआ है।